आपने किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो आपने अब देखें 27 अगस्त वाले पहले लग्जमबर्ग में करना है जिसमें होटलिंग का था, या हंगरलक्स वाले में करना है होटलिंग में, या बिल्ड पोलैंड कंस्ट्रक्शन में करना है, या लॉजिस्टिक्स। खुद देख लें, अगर आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे लिख देता है कि आप एक से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप अंडर मैट्रिक हैं, मैट्रिक नहीं है तो आप बेसिक कर दें, अगर मैट्रिक कर ली हुई है तो आप सेकेंडरी स्कूल कर दें। डू यू नीड वर्क परमिट? यस, आपको वर्क परमिट चाहिए तो वो आपको वीजा भेजेंगे। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी 3 मंथ टू ज्वाइन, आप एनी टाइम लिख दो। ऑक्यूपेशन, आपने ऑक्यूपेशन वही लिखना है जो आपने वहां पे देखे हैं, जो भी आपसे रिलेटेड है, वेयर हाउस मैनेजर है, वेयर हाउस सुपरवाइजर है, या आप ड्राइवर हो, या इज यूर यूरोपास सीवी रेडी, तो आपने यस लिखना है, चाहे रेडी है या नहीं है तो वो यस करके, ये होती है यूरोपास सीवी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एमजी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है। आज मैं उन सब दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो दोस्त पाकिस्तान से या इंडिया से बैठ के यूरोप में जॉब हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे खुद को सेटल करना चाहते हैं और वहाँ की पीआर भी हासिल करना चाहते हैं। अब यूरोप में जॉब कैसे मिलेगी उन्हें पाकिस्तान या इंडिया से बैठ के, उसका तरीक़ेकार क्या है आज मैं आपको बताऊँगा। वैसे भी खास तौर पे पोलैंड और लग्जमबर्ग और जर्मनी, फिनलैंड, वहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले यूरोप का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर भी है, उनकी वेबसाइट भी है यूरोप ऑब्जर्वर नेट। उसके ऊपर ये एडवर्टाइज हुआ था कि उसके ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी कि लग्जमबर्ग में केएफसी को 600 से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, और वो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया था, बहुत सारे एशियंस को वहाँ पे जॉब्स मिली भी हैं। स्पेशली जर्मनी ने पिछले साल 80,000 से ज़्यादा लोगों को फॉरेन कंट्रीज से हायर किया है वहाँ की मैन पावर को पूरा करने के लिए। अब आप यूरोप में किस तरीके से एंट्री हासिल कर सकते हैं, आपको जॉब कैसे मिलेगी घर से बैठ के, आज की वीडियो में मैं आपको ये डिटेल से बताने वाला हूँ। क्योंकि पोलैंड ने और लग्जमबर्ग ने 3 जॉब फेयर को अनाउंस किया है उनकी गवर्नमेंट ने। जॉब फेयर कहते हैं कि जॉब फेयर एक ऐसा मेला होता है, ऑनलाइन मेला है, एक ऑनलाइन फेस्टिवल है कि जिसमें अरेंज किया जाता है। तमाम ओनर्स को, जो कंपनी के मालिक हैं, वो खुद को रजिस्टर्ड करते हैं और जो जॉब्स वो क्रिएट करते हैं वो जॉब्स वो वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। फिर आप जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या कहीं से भी बैठ के आप उस जॉब फेयर में रजिस्टर्ड करते हैं खुद को, और अपनी सीवीज अपलोड करने के बाद फिर जब ऑनलाइन एम्प्लॉयर बैठते हैं, वो एक स्पेसिफिक डेट होती है। जैसे कि अभी जो जॉब फेयर अनाउंस हुआ है वो अगस्त की 27 को है शायद, मैं अभी आपको स्क्रीन पे ले जाके वो सब डिटेल से दिखा दूंगा। तो वो ऑनलाइन बैठ के वो आपसे इंटरव्यू भी हो रहा होता है, आपकी सीवीज का भी एक्सेस हो रहा होता है। इस तरह वो सबको हायर करते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको आपके कंट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजते हैं, आपको ऑफर लेटर भेजते हैं, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप फिर डायरेक्ट लग्जमबर्ग या पोलैंड या जो भी कंट्री है आप वहाँ पे जाते हैं और जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर आपने 3 साल का अरसा वहाँ पे गुजार लिया बगैर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, तो आप फिर पीआर के लिए भी तकरीबन एलिजिबल हो जाते हैं। वो और बात है कि फिर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद टाइम लगता है, वो फिर एक प्रोसेस है, मगर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन होगा? जॉब फेयर में आप रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, खुद को इनरोल कैसे कर सकते हैं, कंपनियों के जो मालिक हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, आपकी सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होगी, इस सारी बातों को मैं ऑनलाइन स्क्रीन पर ले जाकर आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा और सारा प्रोसेस समझाऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करने, आप लोगों की सपोर्ट होती है तब हमें हौसला मिलता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमें हौसला मिलता है। तो हम इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके वीडियोस बना। एनीवे, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपने गूगल बाबा पे आ जाना। गूगल बाबा पे आने के बाद आपने एक वेबसाइट जनाब लिखनी है, ये देखें, यूरोप ऑब्जर्वर.नेट। ये जो है वेबसाइट, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये जैसे ही खुलेगी तो ये पहला पेज है, खुल रहा है, ये वो अपडेट मांग रहा है तो इसको नोट नाउ कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, वो फेमस एडवर्टाइजमेंट अभी तक दिखा रहा है कि जिसमें 600 जॉब्स केएफसी वालों को चाहिए थी लग्जमबर्ग में। तो खैर, इस वेबसाइट को आप पूरा पढ़ लेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वेबसाइट है ये। ठीक है, यूरोप ऑब्जर्वर का न्यूज़पेपर भी है। तो एनीवे, इस वेबसाइट को देखने के बाद आप टॉप पे जाएंगे ऊपर, तो आपको यहाँ पे आप ये देखेंगे होम, न्यूज, और फिर आएगा इवेंट। आपने इवेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए अगला पेज आपका ये ओपन हो गया। अगला पेज ओपन हुआ, आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है। देखिए हायरिंग इवेंट्स दिखा रहा है। अब ये आ गया यहाँ पे, वर्क इन लग्जमबर्ग। सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है, अभी आगे नहीं जाना है। मतलब लोगों को जल्दी होती है, फौरन भाग के अगले पेज पे चले जाते हैं। आपने इसको पढ़ना है।
वर्क इन लग्जमबर्ग ये अबाउट बता रहा है कि यहाँ पे ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी होटलिंग और टूरिज्म के से रिलेटेड जो है यहाँ पे जॉब की हायरिंग होगी। अच्छा, हायरिंग किसकी है? होटल मैनेजर, क्लीनर, ग्रीटर और रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद हाउसकीपर, मेंटेनेंस वर्कर, तो कुक, शेफ, वेटर, इवेंट प्लानर, एग्जीबिशन और कैसीनो स्टाफ। तो ये सारी कैटेगरीज आपने अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, ये सब देखने के बाद उसके बाद आपने देखो ये डेट लिखी हुई है 27 अगस्त को। ठीक है, 27 अगस्त को इसका ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा। तो 27 अगस्त को शाम यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये लग्जमबर्ग का टाइम बता रहा है। तो आप लोगों ने अपने मुल्क से वो टाइम एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, कंट्री लग्जमबर्ग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 13। 13 कंपनियों के मालिक जो हैं वो ऑनलाइन होंगे आप लोगों के साथ, और वो आप लोगों को जॉब्स के हवाले से इंटरव्यूज करेंगे, आपकी सीवीज एक्सेस करेंगे। तो आपको 13 कंपनियों के नाम, उनके मालिक वो वहां पे आपको ऑनलाइन शो हो रहे होंगे जब आप उसमें लॉग इन करेंगे। वो सब कैसे करना है बताता हूँ आपको। अच्छा, इवेंट टाइप ऑनलाइन लिखा हुआ है, यानी वो ऑनलाइन जॉब मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, मगर अभी नहीं करनी। देखें लिखा हुआ है क्लोजिंग सून, अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन ये जल्द मतलब क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप अगला पढ़ लो। ठीक है, हंगर लक्स। हंगर लक्स में यानी ये भी लग्जमबर्ग का ही एक सिटी है। तो वहां पे आप ये जो रेस्टोरेंट्स के हवाले से जॉब्स हैं, बैरिस्टा और सारा बेकर, पेस्ट्री शेफ और ये सब सारी चीजें ना, ये सब है। इसकी जो है वो 2 सितंबर को ओपनिंग है। आपने आपकी जो रिलेटेड जॉब है उस पर फोकस कर लेना है कि आपकी रिलेटेड जॉब इसमें है या आपकी रिलेटेड जॉब इसमें है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगी कि आप एक एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको पता हो कि आपको हंगर लक्स में अप्लाई करना है, आपको लग्जमबर्ग में करना है या पोलैंड में करना है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी तरह फिर सारा कंट्री, ये कंट्री लग्जमबर्ग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसके लिए भी 7 लोग जो है ना, 7 कंपनियों के मालिक इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। ऑनलाइन इवेंट है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस ओपन, जॉब सीकर, ये आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करोगे, अभी भी ओपन है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की भी जॉब्स हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, अब आगे आ जाओ। अच्छा, बिल्ड पोलैंड 2024, ये है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। अब पोलैंड का जॉब फेयर देखो। ठीक है, उसने ये बोला है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब है, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, स्टील फिक्सर, रोबोट, कंक्रीट, रेल, क्रेन ऑपरेटर, ये सारे लोग जो अपनी अपनी सीवी अपडेट रखें, अपडेट करके 7 सितंबर को जो है इसका जो है जॉब फेयर है। तो अभी काफी टाइम है, वही टाइम सुबह 10 से 4, कंट्री पोलैंड है। इसमें 17 कंपनियों के मालिक आपका इंटरव्यू करेंगे, आपकी सीवी को एक्सेस करेंगे, ऑनलाइन एक्टिव होंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। इवेंट टाइप ऑनलाइन है। ठीक है, वो फिर वही रजिस्ट्रेशन आपने करनी है। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपका पोलैंड का एक। फिर आ गया चौथा। चौथा ये देखें, पोलैंड वर्चुअल लॉजिस्टिक हायरिंग एक्सपो। अब ये हायरिंग का है कि वेयर हाउस के वर्कर हैं, फोर्कलिफ्ट का है, ये है लॉन्ग हॉल ड्राइवर्स है, और इसी तरह कोरियर ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, शटल ड्राइवर, हैवी गुड्स व्हीकल, ट्रांसपोर्ट प्लानर, वेयर हाउस कस्टमर इन्वेंट्री एनालिस्ट। तो ये सारे ई कॉमर्स लॉजिस्टिक मैनेजर, ये सब के सब जो है ना इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अबाउट पोलैंड वर्चुअल लॉजिस्टिक हायरिंग एक्सपो 2024 इज हायरिंग मल्टीपल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में, लॉजिस्टिक ये जो वेयर हाउसिंग भी आ जाता है, स्टोर कीपर भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ड्राइवर्स वगैरह। तो 13 सितंबर को इसका जॉब फेयर होगा, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, कंट्री पोलैंड। इसमें 30 कंपनियों के मालिक जो है वो जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन जॉब सीकर इज ओपन, रजिस्टर नाउ, आपने रजिस्टर कर लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल हम चलते हैं जी, सबसे पहली पहली जो है ना इसमें रजिस्टर करते हैं, बाकी प्रोसेसिंग आप खुद आगे देख लेंगे। ठीक है, आपने ये रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक किया तो आगे आप नाम, फिर आगे आपका दूसरा नाम, फिर ईमेल। ठीक है, फिर आपको ये कैसे पता चला इस इवेंट का, तो आप सोशल मीडिया लिख दोगे क्योंकि आपको यूट्यूब से पता चला, या एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी लिख दोगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है इवेंट पार्टिसिपेशन, आपने किस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो आपने अब देखें 27 अगस्त वाले पहले लग्जमबर्ग में करना है जिसमें होटलिंग का था, या हंगर लक्स वाले में करना है होटलिंग में, या बिल्ड पोलैंड कंस्ट्रक्शन में करना है, या लॉजिस्टिक्स में करना है। 13 सितंबर, 7, 2, 27। तो आपने कोई एक सिलेक्ट करना है, आप ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, आप कोशिश करें एक ही आईडी बनाएं और एक ही आईडी से एक ही बार अप्लाई करें। अगर आप ये स्मार्टनेस करेंगे कि दो ईमेल आईडी बना के दो तरफ से आप डिफरेंट उसमें अप्लाई करेंगे तो वो गड़बड़ सी हो जाएगी, और वो चीज अच्छी भी नहीं है। तो इसलिए खुद को ओरिजिनल और क्लियर और ऑनेस्ट रखें। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप लॉजिस्टिक ले लें, आपने लॉजिस्टिक पे क्लिक कर दिया तो वो 13 सितंबर है, लेकिन आप ये खुद देख लें, अगर आप दूसरा सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे लिख देता है कि आप एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने पोलैंड में आपने इसमें इसमें सिलेक्ट कर दिया तो 13 सितंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद जेंडर आपने मेल फीमेल नॉर्मल, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने पाकिस्तान या इंडिया या जो भी है। ठीक है, ये जैसे इंडिया भी आ रहा है यहाँ पे, और आप देख लो, और फिर ये पाकिस्तान भी आ रहा है, और इसके बाद आप देख लो बांग्लादेश भी आ रहा होगा, और भी जो भी उर्दू स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग जो मेरी इस वीडियो को समझ सकते हैं सब आ रहे होंगे। ठीक है, कंट्री ऑफ करंट रेजिडेंस। अच्छा, अब जिस मुल्क में अभी आप रह रहे हैं,
ठीक है, वो तो आपने जो भी लिखना है, ठीक है, वो आ जाएगा। सॉरी, कंट्री ऑफ यूएस सिटीज़नशिप, तो ये पाकिस्तानी आप सिटीज़नशिप हो जाएगी। और अगर आप कतर में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं या खुद लक्ज़मबर्ग में भी रह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। लेकिन आपकी सिटीज़नशिप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ की हो। लैंग्वेजेज़ आपको जितनी आती हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश को कर लिया, हिंदी को कर लिया, अगर कोई कतर में रह रहा है, कोई सऊदी में रह रहा है, कोई दुबई में, अरबी उसको आती है वो कर सकता है। उर्दू तो पाकिस्तानी इंडियंस को आती है, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह किसी को रशियन आती है, किसी को टर्किश आती है, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, तो वो अपने-अपने लैंग्वेजेज़ सेलेक्ट कर सकता है। फिर आगे ऐज हो गई, एजुकेशन लेवल, आप ये बेसिक एजुकेशन का मतलब होता है जो अंडर मैट्रिक है, ठीक है? और सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक है, फिर हाई स्कूल आगे इंटरमीडिएट आ जाता है, फिर ये बैचलर यूनिवर्सिटी डिग्री आ जाती है, फिर इसी तरह मास्टर्स और ये पीएचडी। तो अगर आप अंडर मैट्रिक हैं, मैट्रिक नहीं है तो आप बेसिक कर दें, अगर मैट्रिक कर ली हुई है तो आप सेकेंडरी स्कूल कर दें। हाई स्कूल अगर आप इंटरमीडिएट के इक्वल है यानी 12 पास कर दें, तो यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर्स हैं, बीए किया हुआ है, तो इस तरह उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया है तो वो सेलेक्ट कर दें, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस आपने अपना लिखना है, स्किल आपने अपने लिखने हैं, वो मतलब वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, स्किल आपने लिखने हैं, उसके बाद ऑनलाइन प्रोफाइल आपने अपनी लिखनी है, ठीक है जी? तो वो करने के बाद आपको यहाँ पे लीगली यूरोप में काम करने की इजाज़त है, तो आप लिखोगे नो। अगर आप ये जो ऑनलाइन प्रोफाइल है कोई लिंक्डइन की है या कहीं पे आपने अपलोड की हुई है जहाँ से आपको वो आपका स्किल एक्सेस कर सकते हो, तो वो आप दे सकते हो लिंक्डइन से, ठीक है? उसका लिंक दे सकते हो। इसी तरह आप यूरोप में काम करने के लिए अलाउ है, नहीं है, नो करोगे। डू यू नीड वर्क परमिट? येस, आपको वर्क परमिट चाहिए तो वो आपको वीज़ा भेजेंगे। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी 3 मंथ टू जॉइन, आप एनी टाइम लिख दो कि आप भी हर वक़्त अवेलेबल हो, जब मर्ज़ी बुला लो। ऑक्यूपेशन, आपने ऑक्यूपेशन वही लिखना है जो आपने वहाँ पे देखे हैं, जो भी आपसे रिलेटेड है, वेयर हाउस मैनेजर है, वेयर हाउस सुपरवाइज़र है या आप ड्राइवर हो या कुछ भी हो। तो वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। ये देखिए जैसे मैंने ड्राइवर टाइप कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह इज़ योर यूरोपास सीवी रेडी, तो आपने येस लिखना है, चाहे रेडी है या नहीं है। तो वो येस करके ये होती है यूरोपास सीवी, वो आप देख सकते हो। यूरोपास सीवी यहाँ पे ये है कि यूरोप में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये सीवी इस तरह बनाओगे तो उनको, जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको समझ में आएगी। तो वो वाला फॉर्मेट आपने ले लेना है और उसको समझ लेना है। तो ये सारा उसमें मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि यूरोपास सीवी कैसे बनती है। तो इस लिंक पे जाके वो सीवी भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यस करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी और सबमिट, जैसे कि आप सबमिट करोगे बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? और आप इंटर हो जाओगे, अपना आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपको ईमेल आ जाएगी। तो दोस्तों ये था सारा तरीका, ये आपने सब देख लिया। इसके साथ साथ इसके बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।